आगे बात कर लेते हैं इसी बीच बड़ी खबर की। इस वक्त एक और बड़ी खबर, देहरा विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी रमेश धवाला ने मतदान किया है। बीजेपी के प्रत्याशी रमेश धवाला मतदान केंद्र पर पहुंचे, जहां उनका वोट था वहां पर पहुंचकर उन्होंने पोलिंग बूथ पर वोट डाला, अपने मत का इस्तेमाल किया। वोट के बाद कार्यकर्ता और मतदाताओं का धन्यवाद भी करते नजर आए हैं बीजेपी के प्रत्याशी। देहरा विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी रमेश धवाला ने अपने मत का इस्तेमाल किया। ओवर टू यू राजश्री। रमेश धवाला यहां पर पहुंचे वोट डालने के लिए और आपको बता दें कि लोगों का धन्यवाद भी उन्होंने किया है। लगातार ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। रमेश धवाला ने यहां पर वोट डाला है, देहरा से प्रत्याशी हैं और डॉक्टर राजेश शर्मा जो उनके विपक्ष में है, कांग्रेस से प्रत्याशी है। तो रमेश धवाला ने यहाँ पर वोट डाला है और यहाँ पर भी कांटे की टक्कर है। एक तरफ बीजेपी की तरफ से रमेश धवाला है, कांग्रेस की तरफ से डॉक्टर राजेश शर्मा है, वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से मनीष धीमान जो है चुनावी मैदान में है। वोट करने के बाद रमेश धवाला ने कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद किया है। देहरा विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी रमेश धवाला ने मतदान किया है और देहरा से ही प्रत्याशी हैं बीजेपी के। तो पोलिंग बूथ पहुंचे थे और पोलिंग बूथ पहुंचकर उन्होंने मतदान किया है। वोट के बाद कार्यकर्ताओं का भी उन्होंने धन्यवाद किया। 55,74,793 मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश में। और अलग अलग तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। रमेश धवाला देहरा विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी है जिन्होंने यहाँ पर वोट डाला है और उसके बाद लोगों का धन्यवाद भी किया है। तो रमेश धवाला यहाँ पर वोट डालने पहुंचे। डॉक्टर राजेश शर्मा कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी हैं और आम आदमी पार्टी की तरफ से मनीष धीमान को प्रत्याशी बनाया गया है। तो कांटे की टक्कर यहाँ पर भी नजर आ रही है। देहरा विधानसभा क्षेत्र में मतदान डाला है बीजेपी प्रत्याशी ने। तो हिमाचल प्रदेश में लगातार वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। इसी बीच जो दिग्गज है वोट डालने यहाँ पर पहुंचे थे, जेपी नड्डा ने, मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनवाते हैं। ये प्रजातंत्र के दृष्टि से देखा जाए तो आज का दिन एक त्योहार का दिन होता है, जिस दिन जनता अपने मतों का प्रयोग करती है और आने वाले 5 साल के लिए अपने हित को ध्यान में रखते हुए वह सरकार का चुनाव करती है। और मैं भी एक मतदाता हूँ। मेरा ये गृह जिला है और मेरा ये गृह गांव गृह पंचायत है। तो मुझे अपने गांव के प्राइमरी स्कूल में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और वहां मत का प्रयोग करने का मुझे परिवार के साथ प्रयोग करने का मौका मिला और प्रजातंत्र के इस त्योहार में अपने आप को जोड़ने का मौका मिला। इसके लिए मैं यहाँ के तमाम लोगों को धन्यवाद भी देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं लाइन में लग करके कर रहा था, लेकिन सभी ने कहा नहीं आप पहले कर लें, लेकिन फिर भी वो मतों का मुझे प्रयोग करने का यहाँ सौभाग्य मिला है। फीडबैक बहुत अच्छा आ रहा है और वो फीडबैक इस तरह का आ रहा है कि साथ के साथ लोग वोट डाल रहे हैं। और दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि शांतिपूर्ण ढंग से लोग बताएं। सर क्या रिवाज बदला जाएगा जिस क्षेत्र से रिवाज बदले? निश्चित रूप से भाजपा रिवाज बदल रही है। भारतीय जनता पार्टी पुनः सरकार बनाएगी। जो सुबह से रुझान देखा है हमने, बड़ी मात्रा में लोग वोट डालने आ रहे हैं। खास करके मैं कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र के 2 बूथ जो हैं कसुम्पटी जम्मू कैसल में लगे हुए, उन्होंने देखा है कि अभी तक बहुत जल्दी सुबह का समय है, लेकिन काफ़ी बड़ी मात्रा में लोग वोट डाल करके जा चुके। चैलेंज है, इसे अवसर में बदलेंगे और 20 साल से जो कसुम्पटी में भारतीय जनता पार्टी नहीं आ पाई है, इस बार भारतीय जनता पार्टी वहां पर विजयी होगी। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार भी यहाँ पर क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनवाते हैं। जो कुछ भी वो सहन करना पड़ता है, कुछ नहीं कर सकता। सर आपको क्या लगता है कि भाजपा पूर्ण बहुमत में आएगी इस बार? निश्चित रूप से बहुमत आएगा। बहुमत सीटें किसकी कितनी होंगी ये नहीं मैं कह सकता, क्योंकि इस बार के चुनाव में उम्मीदवारों की संख्या बहुत ज्यादा है, बागी अधिक है और उसका परिणाम ये होगा कि जो सीटें बहुत कम मार्जिन से जीत हार होती थी, वहां पर पता नहीं कौन इंडिपेंडेंट अपनी जमानत जब्त करवाएगा
लेकिन किसी को जता देगा, किसी को हरा देगा। तो पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार को आप सुन रहे थे और कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश में वहां पर वोट डाले जा रहे हैं। अब तक वोट प्रतिशत की बात करें तो 37 के पार है वोट प्रतिशत। मुकेश अग्निहोत्री नेता प्रतिपक्ष जिन्होंने वोट डाला और वोट डालने के बाद क्या कुछ कहा, सुनिए। लोकतंत्र का महापर्व है आज, और आज वोटें पड़ रही हैं, और हिंदुस्तान की लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी यही है कि यहाँ पे जो है वोट के माध्यम से सरकारें बदली जाती हैं, और आज वो दिन आ गया जिस घड़ी का हिमाचल के लोग इंतज़ार कर रहे थे। और रिवाज बदलने की कोई बात नहीं है। आपने देखा कि अब जब भी मशीनें खुलेंगी राज पलटेंगे, ताज बदले जाएंगे। तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी वोट डालने के लिए पहुंचे थे। वोट डालने के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। हर राजनीतिक दल, इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी भी जीतने वाले कैंडिडेट को टिकट देती है, उस पर दांव खेलती है कि वो जीते, आए, सरकार बनाए। उसी तरह से हमें जहां से लगा जो व्यक्ति जीतने वाला उनको टिकट देने का काम किया। राइवल तो हमारी कांग्रेस है, रेबल्स जो हैं, जो हमारे बागी हैं, उसका मैं इतना कह सकता हूं कि कांग्रेस के हों, भाजपा के हों, किसी भी पार्टी के लिए वो अच्छा संकेत नहीं होता। सबने प्रयास किया कि वो ना खड़े हों, लेकिन उसके बावजूद कुछ महत्वाकांक्षी लोग खड़े हैं। लेकिन जनता भली भांति जानती है कि हम भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से केंद्र और प्रदेश में काम किया है, उसको लेके एक बार फिर वो सहयोग समर्थन करने के लिए तैयार है, आशीर्वाद देने के लिए तैयार है, और जनता का अपार समर्थन हमें चुनाव के अभियान के दौरान तो हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों को लेकर मतदान जारी है। इसके तहत वरिष्ठ नेताओं की तरफ से भी मतदान किया जा रहा है। मंडी जिले के विधानसभा क्षेत्र द्रंग से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने अपने परिवार के साथ पोलिंग स्टेशन छिपड़ू में मतदान किया। इस मौके पर कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में रिवाज नहीं, ताज बदलने जा रहा है और कांग्रेस एक बार फिर सत्ता में वापसी करने जा रही, ये दावा करते हुए नजर आए। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर मतदान की प्रक्रिया है सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है। इस समय हम मौजूद हैं मंडी जिला के द्रंग विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ पर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर द्वारा मतदान किया गया है। सर, आपका स्वागत है सर खबर अभी तक पर। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। सर, मतदान किया गया, सर क्या कहेंगे? हाँ, मैंने यहाँ अपने छिपनू पोलिंग बूथ के प्राइमरी स्कूल में मतदान किया, परिवार सहित मतदान किया, और जिस तरह से रुझान सामने आ रहे हैं, लोगों ने एक तरफ कांग्रेस पार्टी के और मेरे हक में वोट डालने का काम शुरू किया है, जो लोगों ने जाते जाते मुझे बताया है। मैंने भी अपने चुनाव क्षेत्र का दौरा करना है, लेकिन मेरे दौरे के दौरान में अब की बार जितना लोगों ने उत्साह दिखाया है, आज तक कोई ऐसा उत्साह कभी नहीं देखा, और मुझे पूरा विश्वास है कि एक तरफा मतदान लोग करेंगे। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ठाकुर कौल सिंह को अब 9वीं बार विधानसभा में जाने का मौका देंगे। चलो एक बार फिर आपको तस्वीरें दिखाते हैं। शांता कुमार यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुंची और पहुंचे हुए हैं। इससे पहले आप उनको सुन भी रहे थे। शांता कुमार यहाँ पर ये जो हिमाचल प्रदेश की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है उसके बारे में जानकारी देते हुए नजर आए थे। तो कुछ ही देर में ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर शांता कुमार पहुंचे हैं वोट डालने के लिए, और ये तस्वीर आप देख सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं हिमाचल प्रदेश के और इन्होंने यहाँ पर मतदान किया है। तस्वीर आप देख रहे हैं। तो शांता कुमार जिन्होंने यहाँ पर वोट कास्ट किया, तस्वीर आप देख रहे हैं, वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार जिन्होंने यहाँ पर वोट डाला है। इससे पहले आप सुन भी रहे थे शांता कुमार को, जहाँ पर वो हिमाचल प्रदेश की राजनीतिक पृष्ठभूमि बताते हुए नजर आ रहे थे। तो वोट डालने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं शांता कुमार और यहाँ पर जीत का दावा करते हुए नजर आए एक बार फिर।
अब तक हिमाचल प्रदेश में 37.19% मतदान हुआ है। अब तक हिमाचल प्रदेश में 37.19% मतदान का प्रतिशत बढ़ रहा है, लेकिन अभी और बढ़ना है। हमारी अपील है सभी मतदाताओं से हिमाचल प्रदेश में कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। बल में 41% मतदान, द्रंग में 43% मतदान, धर्मपुर में 40% मतदान, जोगिंदरनगर में 41% मतदान तकरीबन, करसोग में तकरीबन 44% मतदान, मंडी में भी तकरीबन 43% मतदान हुआ है अब तक, नाचन में 41% मतदान, सरकाघाट में 37% वोट डाले गए हैं, सराज में 40% अब तक मतदान हुआ है करीब, और सुंदरनगर में 42% मतदान हुआ है अब तक, किन्नौर में 43% करीब मतदान अब तक हुआ है, और कुल मिलाकर अभी हिमाचल प्रदेश में 37.19% मतदान हुआ है। ओवर टू यू राशि। तो हिमाचल का पूरा वोटिंग अपडेट हम आपको बता रहे हैं। लगातार 1 बजे तक 37.19% यहाँ पर मतदान हुआ है। अब लोग घर से निकल रहे हैं, मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं, चाहे युवा हो चाहे बुजुर्ग हो, यहाँ पर मतदान डालने के लिए हर कोई उत्साहित होकर पहुंच रहा है। कुछ लोगों ने मतदान पहली बार भी किया है। पहली बार मतदान करने के बाद एक खुशी जो है वो युवा वोटर्स में देखने को मिली। और इस वक्त एक और बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश के कई प्रत्याशी खुद को वोट नहीं डाल पाए। इस बार कई प्रत्याशी खुद को वोट नहीं डाल पाए सीट बदले जाने की वजह से। सुरेश भारद्वाज कुसुम्पटी से चुनाव लड़ रहे, सीट बदली गई थी इसलिए खुद को वोट नहीं डाल पाए। वन मंत्री राकेश पठानिया भी सीट बदलने की वजह से खुद को वोट नहीं डाल पाए। कृपाल परमार और रविंदर रवि भी खुद को वोट नहीं डाल पाए। कांग्रेस के शिमला ग्रामीण से प्रत्याशी और विक्रमादित्य सिंह, जिनका वोट होता है रामपुर में, तो इसलिए वो भी खुद को वोट नहीं डाल पाए। और राजेश शर्मा ने कांगड़ा में वोट डाला। देरा से कांग्रेस के नए उम्मीदवार। हिमाचल का महायज्ञ, लोकतंत्र का महापर्व, 6 प्रत्याशी खुद को वोट नहीं डाल पाए, जो और भी कई, लेकिन 6 प्रत्याशियों का मुख्य तौर पर हम जिक्र करें, 2 मंत्री, 1 विधायक और 3 नए उम्मीदवार शामिल हैं। पार्टियों ने इस बार सीट बदल दी थी, तो कुछ दूसरी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसलिए अपने लिए खुद वोट नहीं डाल पाए। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने भी, वो भी खुद को वोट नहीं दे सके। इनका इस बार टिकट चेंज किया गया था, सीट बदली गई थी। राकेश पठानिया की सीट भी नूरपुर से बदलकर फतेहपुर कर दी गई थी। भारद्वाज की सीट शिमला शहरी से बदलकर कुसुम्पटी की गई थी, तो इसलिए वो भी खुद को वोट नहीं डाल पाए। 6 प्रत्याशियों की तरफ से खुद को वोट नहीं डाला गया। ओवर टू यू राशि। तो हिमाचल प्रदेश में लोकतंत्र का महायज्ञ, 2 मंत्री, 1 विधायक और 3 नए उम्मीदवार शामिल। ये ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। पार्टियों ने इस बार सीट बदली है और यही कारण है कि खुद को प्रत्याशी वोट नहीं डाल पाए। शहरी विकास मंत्री सुरेश कश्यप खुद को वोट नहीं डाल पाए। ग्राफिक्स के माध्यम से भी हम आपको कुछ देर में बताएंगे कि कौन कौन खुद को वोट नहीं डाल पाए। तो लाहौल स्पीति की तस्वीर आप देख सकते हैं। वोट प्रतिशत भले कम रहा हो, लेकिन चुनाव के बाद की जो स्थिति है, जो चुनाव मतदान की जो प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है, वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। काफी ऊंचाई पर स्थित है और बर्फबारी यहाँ पर हो रही है। लोग पहुंच रहे हैं मतदान डालने के लिए। रहने वाला हूँ और मैं वोटिंग के लिए धर्मशाला से स्पेशल आया हूँ। मैं पिछली रात को यहाँ पहुँचा था, तो मेरा सबसे कहना है कि सब वोट अपना डालें। सब ने अपना वोट जरूर डालना है। तो लाहौल स्पीति जो काफी ऊंचाई पर स्थित है, यहाँ पर वोट डाले जा रहे हैं। बर्फबारी यहाँ पर हो रही है और मौसम में ठंड है। मतदान केंद्र ऋषिगांव में पहली बार वोट डाला। मुझे खुशी हो रही है कि ये अब मतदान के माध्यम जनप्रतिनिधि चुन सकती हूँ।
बेहतर सरकार के लिए मतदान ज़रूरी है। जुले, मेरा नाम तंजीन नोडन है। मैं टशीगंग गांव की रहने वाली हूँ। मैं शिमला आरकेवी में पढ़ती हूँ। मैंने विश्व के सबसे ऊंचे केंद्र टशीगंग में वोट डाला। मैं हमेशा से उम्मीद की थी कि मैं कब वोट डालूंगी। लोकतंत्र में मतदान बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। आप भी मतदान करें। धन्यवाद। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की, और आपको ये भी बता दें कि मतदान यहाँ पर लाहौल स्पीति में भी किया जा रहा है, जहाँ पर मतदाता पहुँच रहे हैं वोट डालने के लिए। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों की लगातार, और पल पल की अपडेट खबरें अभी तक पर आप देख रहे हैं। 68 सीटों पर 412 प्रत्याशी हैं जिनकी किस्मत का आज फैसला होना है, वोट डाले जाना है। और ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त। हिमाचल चुनाव वोटिंग की पल पल की अपडेट आप देख सकते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने हैं, जिसे लेकर ये मतदान प्रतिशत है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। अब तक जो वोट प्रतिशत है 37.19 हो गया है, और अलग अलग जगहों पर कितने प्रतिशत मतदान हुआ है वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सोलन से भी आप देख सकते हैं, सोलन में भी मतदान जो है 37% के पार पहुंच गया है। मंडी में 41% के पार पहुंच गया वोट प्रतिशत, 35% के पार हमीरपुर में वोट प्रतिशत पहुंच गया है। तो लाहौल स्पीति में अब तक वोट प्रतिशत काफी कम थे, और लेकिन वोट प्रतिशत बढ़ रहा है। तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पर लोग पहुंच रहे हैं वोट डालने के लिए। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति की, जहां पर वोट डालने के लिए जो वोटर्स हैं वो पहुंच रहे हैं। तो लाहौल स्पीति का मौसम अगर हम बताएं आपको, तो यहाँ पर अब ठंड बढ़ गई है, लेकिन उसके बावजूद लोग यहाँ पर मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो जो मतदाता यहाँ पर पहुंच रहे हैं उन्हें यहाँ पर सम्मानित भी किया जा रहा है, उन्हें गिफ्ट दिया जा रहा है ताकि लोग यहाँ पर मतदान करने पहुंचे। 11 बजे तक यहाँ पर जो वोट प्रतिशत रहा वो काफ़ी कम रहा, 5% यहाँ पर वोट प्रतिशत रहा। 0 डिग्री तापमान में लाहौल और पांगी में बर्फ है, उसके बावजूद लोग यहाँ पर मतदान करने के लिए पहुँच रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि हाल ही में बर्फबारी के कारण घाटी के करीब 14 मतदान केंद्र बर्फ से ढके हुए हैं, और हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति विधानसभा क्षेत्र में कहीं ना कहीं चुनाव करवाना एक चुनौती ही होता है। तो जो लोग यहाँ पर मतदान करने पहुंच रहे हैं उन्हें यहाँ पर और भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रेमलाल संवाददाता लाहौल स्पीति से हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रेमलाल, अभी मौसम वहां पर ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी लोग मतदान करने पहुंचे हैं, वोट प्रतिशत क्या कुछ है, और यहाँ पर जो लोग पहुंचे हुए हैं वो कहीं ना कहीं पारंपरिक वेशभूषा में भी नजर आ रहे हैं, पारंपरिक व्यंजन वहाँ पर बनाए गए, क्या कुछ चल रहा है वहाँ पर? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से सुबह जो मौसम काफी ठंडा था और तापमान में भी काफी गिरावट दर्ज की जा रही थी, जैसे जैसे मौसम साफ होता गया, और क्योंकि मौसम तो साफ ही है लेकिन टेम्परेचर जैसे ही थोड़ी बढ़ी तो लोगों का आना जाना जो है मतदान केंद्र की तरफ जो है शुरू हो गया। जो टशीगंग की बात की जाए तो ये दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित तो मतदान केंद्र है, जिसकी ऊंचाई जो है 15,246 फीट के आसपास है। और यहाँ पर भी क्योंकि ट्रेडिशनल आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है, तो ऐसे में जो यहाँ पर जो जितने भी मतदाता हैं, ये सब मतदाता और साथ ही जो कर्मचारी इस पूरी चुनावी प्रक्रिया में जुड़े हैं, ये सभी जो है पारंपरिक वेशभूषा में आए हैं, और उन्हें जो है पूरे कतार में लगकर जो है अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इसके साथ साथ इस पूरे प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए जिला प्रशासन और चुनाव आयोग ने जो एक विशेष व्यवस्था कर रखी थी। इसके तहत जो सभी लोग जो है पारंपरिक वेशभूषा में आने की, जो आप अभी तस्वीरों में देख सकते हैं, ये वो जो है स्थानीय वेशभूषा में जो है नजर आ रहे हैं। जी, अभी ये भी मैं ऐड करना चाहूँगा कि अभी जो लाहौल स्पीति की ओवरऑल जो परसेंटेज है करीब
33.58% जो है इस समय मतदान हो चुका है। 1 बजे तक का ये आंकड़ा जो जिला प्रशासन की तरफ से हमें दिया गया है और अभी भी लोगों का आने का सिलसिला जो जारी है। जहां तक ताशीगंग के मतदाताओं की बात की जाए तो वहां पर करीब 53 मतदाता हैं, जिनमें से 23 महिलाएं और 30 पुरुष मतदाता जो है पंजीकृत किए गए हैं। जी चले, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। एक बार फिर बात कर लेते हैं बड़ी खबर की। इस वक्त एक और अहम खबर, कांग्रेस प्रत्याशी अजय महाजन ने भी अपना वोट डाला है। नूरपुर के वार्ड नंबर 2 में अपना वोट डाला है। अपने परिवार के साथ वोट डालने के लिए, मतदान करने के लिए पहुंचे कांग्रेस प्रत्याशी अजय महाजन। नूरपुर से कांग्रेस प्रत्याशी अजय महाजन ने भी अपना मतदान किया है, वोट डाला है और साथ में उन्होंने भी अपील की है मतदाताओं से कि ज्यादा से ज्यादा वोट डालें। ओवर टू यू राशि। तो नूरपुर के वार्ड नंबर 2 में अपना वोट डालते नजर आए अजय महाजन और ये बड़ी अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। तमाम जो दिग्गज हैं, प्रत्याशी हैं, वो भी वोट डालने यहाँ पर पहुंच रहे हैं, लोगों से वोट डालने की अपील कर रहे हैं। नूरपुर से प्रत्याशी हैं कांग्रेस के अजय महाजन और रणवीर सिंह निक्का जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनके अगेंस्ट नूरपुर के वार्ड नंबर 2 में इन्होंने वोट डाला है। अजय महाजन ने मनीषा कुमारी, एक महिला को यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने टिकट दी है और कांटे की टक्कर यहाँ पर भी नजर आ रही है। तो रणवीर सिंह जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं नूरपुर से, कांग्रेस से प्रत्याशी है अजय महाजन और आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी है मनीषा कुमारी। नूरपुर की हम बात कर रहे हैं, जहां पर अजय महाजन ने वोट डालने के बाद लोगों से वोट करने की अपील की है। तो कांग्रेस प्रत्याशी अजय महाजन ने वोट डाला है, नूरपुर वार्ड नंबर 2 में वोट डालने के लिए पहुंचे। ये बड़ी और अहम खबर एक बार फिर आपको बता दें, नूरपुर में रणवीर सिंह बीजेपी प्रत्याशी हैं और अजय महाजन कांग्रेस प्रत्याशी। आम आदमी पार्टी ने यहां से एक महिला मनीषा कुमारी को टिकट दिया है। तो ये बड़ी और अहम खबर, पल पल की अपडेट खबरें अभी तक पर लगातार आप देख रहे हैं। कांगड़ा की बात करें तो 35.50% यहाँ पर मतदान हुआ है। वही दूसरी तरफ कुल्लू की बात करें तो 40.33% मतदान यहाँ पर हुआ है। लाहौल स्पीति में भी मतदान बढ़ा है। शिमला में 37.30, सिरमौर में 41% से ज्यादा मतदान। तो हिमाचल चुनाव से जुड़ी पल पल की अपडेट हम आपको बता रहे हैं। सोलन से 37.90% मतदान यहाँ पर हुआ है। ये 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं। कौल सिंह ठाकुर जिन्होंने यहाँ पर वोट डाला है, सरवीन चौधरी जिन्होंने यहाँ पर वोट किया है, जयराम ठाकुर जो यहाँ पर पहुंचे जिन्होंने यहाँ पर वोट डाला है, मुकेश अग्निहोत्री और सुरेश भारद्वाज। ये 5 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। कौल सिंह ठाकुर, सरवीन चौधरी, जयराम ठाकुर, मुकेश अग्निहोत्री और सुरेश भारद्वाज जिन्होंने यहाँ पर वोट डाला है। और इस वक्त एक और अहम खबर, राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार ने भी मतदान किया है, अपने वोट का इस्तेमाल किया है। पैतृक गांव डगो में, हमीरपुर में वोट डाला है। एक अहम खबर, राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार ने किया मतदान, अपने पैतृक गांव में, डगो गांव में, हमीरपुर में अपना वोट डाला है। एक अहम खबर। ओवर टू यू राशि। तो बड़ी खबर, राज्यसभा सांसद जिन्होंने यहाँ पर वोट डाला है और डॉक्टर सिकंदर कुमार मतदान करने पहुंचे अपने पैतृक गांव हमीरपुर से। ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। पैतृक गांव ढगो में यहाँ पर चुनाव को लेकर मतदान करने के लिए पहुंचे राज्यसभा सांसद। फर्स्ट टाइम वोट डाल रही हूँ। बहुत अच्छा फील हो रहा है। हमारा बेसिक राइट है, गवर्नमेंट चूज करने का राइट है, तो हमें वोट डालना चाहिए। हमें वोट डालना चाहिए, एज अ राइट है ये। हमें अपने को चूज करना चाहिए कि कौन हमें रूल करे, कौन हमें डिफेंड करे, मतलब कौन हमारे लिए काम कर रहा है। इसलिए ये हमें वोट डालना चाहिए। बहुत अच्छा, बड़ा अच्छा। कितनी उम्र होगी ਤੁਹਾਡੀ? 80 साल। 80 साल। हाँ जी। कितने वोट पाए? वोटा में क्या ही पता नहीं, जो बच्चा मान पड़ा है। वोट नहीं पिया भाई। वही तो वोट हुई है।
तो एक बार फिर आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश में चुनाव को लेकर मतदान जारी है। 68 सीटों पर 412 प्रत्याशी जिनकी किस्मत का फैसला आज होना है। वोट प्रतिशत आप देख सकते हैं एक तरफ टीवी स्क्रीन में, कौन कौन प्रत्याशी कहां से किसके अगेंस्ट चुनाव लड़ रहे हैं वो भी हम आपको एक तरफ ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा रहे हैं। और युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिला हो, तमाम लोग यहाँ पर मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। एक बार फिर हम खबरें अभी तक के माध्यम से आप लोगों से अपील करेंगे कि मतदान करने के लिए ज़रूर पहुँचें। और अब तक मतदान प्रतिशत आप देख सकते हैं, कांगड़ा में प्रदर्शन अच्छा रहा है, 35 के पार है लगभग वोट प्रतिशत। कुल्लू में 40.33% मतदान, 21.95% मतदान। लाहौल स्पीति में जो सुबह तक 5% था। शिमला में 37.30% मतदान। सिरमौर में 41.89% मतदान। तो एक के बाद एक जो लोग हैं वो घर से बाहर निकल रहे हैं और मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। वोटिंग से जुड़ा हर एक अपडेट हम आपको दे रहे हैं। ये बड़ी और अहम खबर भी हम आपको बता दें कि तमाम दिग्गज हैं जिन्होंने चुनाव को लेकर अपने मतदान का इस्तेमाल किया। तमाम प्रत्याशी पहले मंदिर पूजा अर्चना करते हुए नजर आए और उसके बाद यहाँ पर वोट डालते हुए नजर आए। तो हिमाचल प्रदेश में चुनाव जो है उसे लेकर वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। 12 नवंबर यानी कि आज विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। 68 सीटों पर कुल 412 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सुबह 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई है। शाम 5 बजे तक ये मतदान की प्रक्रिया चलेगी। कई शैक्षणिक संस्थानों को यहाँ पर छुट्टी अवकाश दिया गया ताकि वो अपना वोट कास्ट कर सकें। मुख्य चुनाव अधिकारी मनीष गर्ग ने ये जानकारी भी दी थी कुछ देर पहले कि 157 मतदान केंद्रों पर केवल महिला कर्मचारी ही तैनात हैं जो यहाँ पर मतदान करवा रही हैं। तो महत्वपूर्ण भूमिका इसे कहा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। आम आदमी पार्टी ने 67 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं। इसके अलावा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के 11, बहुजन समाजवादी पार्टी के 13, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के 1 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। तो ये अहम खबर हम आपको बता दें कि हिमाचल सरकार ने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए राज्य में सभी सरकारी कार्यालयों, बोर्डों, निगमों, शैक्षणिक संस्थाओं, औद्योगिक प्रतिष्ठानों में काम कर रहे कर्मचारियों के लिए सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है ताकि लोग मतदान करने पहुंच सकें। कुल 55,74,793 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं।